हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच रोहित ओडिचार। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं द रोहित ओडिचार शो में। आज इस शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में हैं जिनका हम इंटरव्यू लेंगे और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। हिज नेम इज मिस्टर सत्यम बिसेन एंड ही वॉज अ वेरी चार्मिंग, very dynamic student of english.com. He joined english.com to do the course spoken English mastery. From here he could see very good progress in his personality, and he could develop his personality. He could improve his English communication skill. He had a lot of stage fear once upon a time, but he removed that stage fear also. So we have got a very special guest with us today, and हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। सत्यम अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे इस इंटरव्यू में कि कैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया, कैसे इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी गेन की, और वो सारे टिप्स और स्ट्रैटेजीज और प्रोसेसेस जो इन्होंने अपने इंग्लिश लर्निंग में फॉलो किए हैं, तो वो सारे टिप्स आपको भी आज मिलने वाले हैं इस इंटरव्यू में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम सत्यम इन दिस इंटरव्यू, एंड आई होप आप इस इंटरव्यू में बहुत सारे अपने राज खोलेंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स हमारी इस ऑडियंस के साथ में शेयर करेंगे। सो सत्यम, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, या आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका पास्ट किस तरीके का रहा है, कुछ हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। Okay, sir. First of all, thank you so much for giving this wonderful opportunity. Most welcome. And I love to have a conversation with you. So, sir, I am from Piparia, Badgaon. It's near to RS Uni. And sir, I have completed my 12th from Hindi medium school, which is located in Badgaon. It's near to my village. तो सर मेरा पूरा स्कूलिंग हिंदी में था, और सर मैंने फर्स्ट लेके 12th तक पूरा हिंदी में ही पढ़ाई किया है। ओके। तो सर इट वाज माय लेवल एंड माय इंग्लिश वाज वेरी वीक दैट टाइम। और सर वहाँ पे एक टीचर थे, उनका नाम मिश्रा सर था। सर वो ही यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश, और सर उस टाइम मेरा ग्रामर थोड़ा बहुत अच्छा था, लाइक टेंसेस वगैरह। बाकी आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। सर इट वाज माय लेवल। ओके, सो पास्ट में आपको एनवायरनमेंट मिलता था इंग्लिश बोलने का? नो सर, देयर वाज नो सच एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। बाकी आपकी इंग्लिश ग्रामर वगैरह कैसी थी पहले? सर ग्रामर में टेंस आते थे थोड़े बहुत, बाकी इट वाज नॉट गुड। ओके, और आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो इंग्लिश में बात करते थे आपसे? नो सर। ओके, सच वहां पर ऐसा कोई इन्वायरमेंट ही नहीं था। ओके, सो सिमिलरली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। मेरी ऑडियंस में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया है इंग्लिश बोलने का, तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। सत्यम अभी आपके साथ में शेयर करेंगी कि कैसे इन्वायरमेंट बिल्डअप किया जाता है और ये सारी बातें, राइट। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते जिनको नहीं आती है, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें इंग्लिश की वीकनेस है या उन्हें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो आपने कब डिसाइड किया? व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू डिसाइडेड, व्हेन यू थॉट ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश? ओके, तो सर एक समय की बात है जब व्हेन आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड, हिज नेम इज आयुर पटले। सर ही वाज द स्टूडेंट ऑफ english.com। ओके, तो सर वो जब एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था इंग्लिश में, सो मैं सुन रहा था उस टाइम। देन जब उसने बात कंप्लीट किया, देन आई आस्क्ड टू हिम दैट यार कहाँ कोचिंग जाते हो आप, लाइक ऐसे इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? सो ही सजेस्टेड मी अबाउट english.com। देन सर आई गॉट टू नो दैट english.com आई शुड ज्वाइन एंड आई शुड लर्न इंग्लिश। तो सर उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला इंग्लिश सीखने के लिए, और देन सर आई ज्वाइन english.com। तो कभी ना कभी ऐसा आपकी लाइफ में एक मोमेंट आता है जहां पर आप किसी पर्सन से इंस्पायर हो जाते हैं, है ना। कभी आपने हो सकता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश में बात करते सुन लिया, वहां से एक किक मिलती है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना चाहिए। या फिर आपके रिलेशन में आपके कोई बड़े भैया या बड़ी दीदी हो सकती है, कोई सीनियर स्टूडेंट, कोई सीनियर हो सकता है आपसे, जिनको आपने देखा और उससे आप इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं। So आपकी लाइफ में what was the name of that person? Ayur Patle. Ayur Patle. Yes, sir. So he was my student. Yes, sir. Okay, good. So you got inspired after listening to him. Yeah. जब आपने देखा कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है, you also got inspiration कि मुझे भी ये काम करना है. Yes, sir. So that was the moment when you decided to learn spoken English. Exactly, sir. Great. सो आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे इंग्लिश बोलने की इस पूरी प्रोसेस में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? या श्योर सर।
Sir, when I joined English.com, there was a time 15 March. So sir, I was sitting on the chair and there was a person who was sitting beside me. Sir, he asked me one question that where do you live in Balaghat? So sir, I said I am fine. अच्छा. So sir, it was my level. And sir, one incident happened with me. आपने पूछा कि अब आप कहाँ रहते, उसने पूछा आपसे कि आप कहाँ रहते हो और आपने बोला मैं बढ़िया हूँ. Yeah. Okay. Sir, it was my level. Okay. And sir, one incident happened with me when I was in beginner stage. So I was talking with one of my friend. तो सर वहाँ पे कुछ लोग थे मेरे गांव के. So they started laughing at me. Okay. उन्होंने हंसना चालू कर दिया मुझ पे that he is learning English. So sir, that time I didn't say anything else, but inwardly I thought that now you are saying कि आप कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश से, but one day I will tell you that what can I do. राइट ये बहुत कॉमन चीज है और बहुत सारे लोगों के साथ में होती है. सो आप में भी अगर ऐसा कोई है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है तो आपको ये बात तो समझ लेनी है कि आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. ये स्ट्रगल आपको करना ही करना है. When you will try to speak in English, people will laugh at you, they will pass so many comments over you. तो ये सारी चीजें तो होगी आपके साथ, am I right? Yes sir. और आपने भी बहुत फेस किया होगा. There was a time, Satyam, I started learning English from 2007. है ना, जब मैं पहली बार पुणे गया और मैंने इंग्लिश बोलना सीखना स्टार्ट किया, मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की और सीखना जब स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने भी ये बहुत ज़्यादा फेस किया है. पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी और मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता था. इनफैक्ट मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था जब भी मुझसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाता था. सो दैट वाज द टाइम आई थिंक. सो आपने फिर डिसाइड भी कर लिया और ये सारे चैलेंजेस को फेस आपने किया है इंग्लिश बोलने की इस पूरी प्रोसेस में. आपने English.com ही क्यों सिलेक्ट किया एज अ स्पोकन इंग्लिश क्लास? ओके सर, सो एज आई सेड मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था. तो सर मैं English.com में आया एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू सो सर आई वाज नॉट ऑन द अर्थ. सर मुझे ऐसे लगा कि मैं अमेरिका में चला गया व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू. सर दैट माय एक्सेंट इज नॉट लाइक अमेरिकन एक्सेंट. नो सर, बट स्टिल दैट आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट टाइम एंड देन आई डिसाइडेड नो, मैं तो सर के जैसे ही बनूंगा. जब आपको ये भी एक सोचने वाली बात है, जब आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी भी पर्सन से इंस्पायर हो जाते हैं. इवन इफ यू स्पीक ओनली वन सेंटेंस ऑफ इंग्लिश यू कैन इंस्पायर एनीबॉडी. क्योंकि मैंने देखा है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है और उनके सामने अगर एक सेंटेंस भी इंग्लिश का बोल दिया जाता है तो बड़े जल्दी वो इंस्पायर हो जाते हैं. इट इज लाइक दैट, है ना? ठीक है. दिस इज व्हाट हैपेंड टू यू. यस सर. ठीक है. और आपने English.com में और क्या स्पेशल पाया? सर स्पेशल, सर मुझे बहुत फियर होता था whenever I used to go on the stage. तो सर मेरे एकदम हाथ ऐसे कपने लगते थे, पैर हिलने लगते थे. तो सर इस चीज से मैंने बहुत हद तक छुटकारा पा लिया है अब. सर मुझे कोई डर नहीं लगता और पहले मैं किसी से बात नहीं कर पाता था हिंदी में भी, बट अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ एंड इवन इन हिंदी एज वेल. You used to participate a lot in spoken activities. Means जब भी आपके presentations वगैरह होते थे तब आप स्पेशली उसमें प्रिपेयर करके आते थे प्रेजेंटेशंस और आपने बहुत पार्टिसिपेशन अपना शो किया है इस पूरे कोर्स के दौरान. दैट इज व्हाट आई नो अबाउट यू. यू हैव ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर. तो आपकी अचीवमेंट भी रही है इस पूरे कोर्स में. आपके प्रेजेंटेशंस देने की इस जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं? या सर, आई यूज्ड टू डिलीवर माय प्रेजेंटेशन एंड सर अप्रोक्सीमेटली आई हैव डिलीवर्ड 20 presentations up till now. And sir, I got a certificate of excellence. It is my big achievement. Yeah, that was a very big achievement. Yes sir. In English.com. Right, great. सो आपने अपने अंदर क्या चेंजेस देखे हैं इस पूरी जर्नी में? जैसे आपका ये 3 मंथ का कोर्स आपने कंप्लीट किया, इस 3 मंथ्स के दौरान आपने काफी सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं, आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे रोल प्लेस में पार्टिसिपेट किया है. तो इन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बाद में आपने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखा है? ओके सर, सो आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस इन माई सेल्फ. सर पहले क्या होता था कि मेरे थॉट में क्लैरिटी नहीं रहती थी. मतलब क्या बोलना है मुझे पता ही नहीं रहता था. बट आफ्टर जॉइनिंग English.com आई गॉट टू नो दैट व्हाट एक्जेक्टली आई हैव टू स्पीक. और सर मुझे क्या बोलना है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, ये सब चीजें मैंने डेवलप कर पाया आफ्टर जॉइनिंग English.com. और सर एज आई सेड कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं मुझ में. सो आफ्टर जॉइनिंग English.com सर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ. दैट इज व्हाट आई कैन सी. You have become energetic person. Yes. So I believe you have developed yourself at a level where you can give interviews, you can fight any group discussion around for whenever you go for any job. Yes. तो ये इंटरव्यू प्रोसेस और ग्रुप डिस्कशन का ये जो प्रोसेस होता है, ये किसी भी जॉब को पाने के लिए इसके थ्रू आपको गुजरना होता है.
So do you feel that you are confident enough to give any interview, or you can crack any interview, you can crack any group discussion? Yes sir, I have confidence I can crack an interview or I can crack a group discussion as well. ग्रेट ग्रेट. सो अब आपको कॉन्फिडेंट फील होता है किसी के भी साथ में बात करने Yes, में. sir. तो आप अभी आपका इमेज कैसा चेंज हुआ? जैसे आपने इंग्लिश बोलना आप सीख लिया है, सो आपका इमेज क्या है आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आपको किस तरीके से देखते हैं, आपके नेबर्स या आपके रिलेटिव्स? आपका इमेज तो डेफिनेटली चेंज हुआ होगा. Yes, जैसे sir. काफी सारे लोगों का होता है. आपके साथ क्या चेंजेस आप फील कर पा रहे हैं? सर मेरे साथ बहुत से चेंजेस हुए आफ्टर लर्निंग इंग्लिश. सर मेरी फैमिली में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई. Okay. मेरे नेबर्स भी मुझे रिस्पेक्ट करना चालू कर दिए बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश. तो सर वो मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मतलब क्या बोल रहा है ये, एंड दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. तो सर उन्होंने इतना मतलब अप्रिशिएट किया मुझे दैट यू लर्न इंग्लिश एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन योर लाइफ. Okay. सर दे यूज्ड टू अप्रिशिएट मी. ग्रेट ग्रेट. सो आपका इमेज बहुत ज्यादा चेंज होता है फ्रेंड्स, जैसे आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप कर लेते हैं. सो हर तरीके से आप अपने लाइफ में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाते हैं. सो आपको भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए. और वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू. हम लास्ट में जाते जाते सत्यम से कुछ ऐसी टिप्स जरूर लेना चाहेंगे जो उन्होंने इस लास्ट 3 months में अप्लाई किया है. ऐसे कुछ एक्शन प्लान्स जो आप फॉलो करते थे. कुड यू प्लीज शेयर समथिंग, सम ऑफ द टिप्स, और कुड यू प्लीज गिव सम स्ट्रेटजीज टू माय ऑडियंस जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं? Sure, sir. So, सर जब मैंने english.com आना स्टार्ट किया था, दैट टाइम वी क्रिएटेड अ ग्रुप. Okay. सर हमने एक ग्रुप बनाया था 5-6 स्टूडेंट्स का, हाँ. एंड सर वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर. हमने बात करना चालू कर दिया था, एंड वी यूज्ड टू टॉक 1 or 2 hour इन अ डे. और सर कभी कभी तो 4-4 घंटे बात करते थे हम इन Okay. लाइक जूम मीटिंग और इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल एज वेल. और सर हम लोग ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम मोती गार्डन में जाके मिले, Okay. एंड देन वी यूज्ड टू डू ग्रुप डिस्कशन एज वेल देयर. तो सर ये चीज बहुत बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए. मोती गार्डन इज अ प्लेस इन बालाघाट विच इज रियली गुड फॉर मीटिंग, एंड ये लोग वहां पर जाकर बहुत सारा कन्वर्सेशन करते थे एक दूसरे के साथ में. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये बहुत ही मेमोरेबल टाइम है. इस कोर्स में रहना, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलना, उनके साथ में एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करना जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है. सो आप ये बोलना चाहते हैं कि आपने एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया उससे आपको काफी मदद मिली है, और आपको जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं आपको भी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा टू लर्न इंग्लिश. एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ में रहकर ही इंग्लिश सीखनी होती है. तो आपको ऐसे कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना ही चाहिए जो आपके साथ में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सके. एम आई राइट? Yes sir, exactly. Great. Any other thing which you want to say? Yes sir. At the last I would like to mention one more thing is there is a clarity in thoughts. अगर आपके थॉट में क्लैरिटी, आप क्या बोलना चाहते हैं, तो सर यू कैन एक्सप्रेस. सर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट यार मेरे में वर्ड ही नहीं आते हैं, थॉट्स ही नहीं आते हैं, क्या बोलूं क्या नहीं पता ही नहीं, बिकॉज सर क्लैरिटी नहीं रहती है उनके माइंड में, इसीलिए थॉट्स नहीं आते हैं. जब क्लैरिटी आ जाएगी तो थॉट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, देन दे कैन स्पीक इंग्लिश. How can they bring clarity in thoughts? सर नॉलेज होना चाहिए क्लैरिटी लाने के लिए. अगर आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है और आपके मतलब आपका कंट्रोल आपके माइंड पे दैट व्हाट यू आर थिंकिंग एट द सेम टाइम, देन यू कैन ब्रिंग क्लैरिटी इन योर थॉट्स. मींस नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, आपके पास में राइट नॉलेज होना चाहिए. जनरली आप देखते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए लोग कोई भी ग्रामर की बुक उठा के स्टडी कर रहे होते हैं. बट फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश. आपको बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स पे ही काम करना पड़ता है जिसके थ्रू आप बड़ी ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रोफिशिएंट भी बना सकते हैं. तो आपको सारी की सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े क्रिस्प सिलेबस की जरूरत है जो हम english.com में स्पोकन इंग्लिश मास्टरी में अपने स्टूडेंट्स को देते हैं. तो आपको वो स्पेसिफिक नॉलेज को अप्लाई करके आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है. राइट, ग्रेट. एनी लास्ट थिंग? यस सर, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से सर, english.com का सिलेबस, सर विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेबस वी कैन स्पीक 100% इंग्लिश. आई एम डैम श्योर फॉर दैट. सर मतलब इतना कंसाइज है सिलेबस,
हम ज़्यादा कुछ नहीं सीखते, हम पैटर्न्स पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, मॉडल लॉस पढ़ते हैं, और सर इतना काफ़ी है इंग्लिश बोलने के लिए। वी कैन स्पीक इंग्लिश अराउंड 90% विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेबस। सर सिलेबस बहुत ही अच्छा है और इन्वायरमेंट और पूरे स्टूडेंट पॉजिटिव है सर, हमें कहीं से भी नेगेटिव वाइब्स नहीं मिलते english.com में। ये तो सिर्फ चैप्टर्स हैं, जो कुछ चैप्टर्स अभी सत्यम ने आपको बताया कि कुछ ये चैप्टर्स आपको इस पे कमांड हासिल करनी होती है। कमांड हासिल करने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है कि आपको टेंस आता है, आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट भी पता रहना चाहिए। एंड हम इसको बोलते हैं अप्लाइड ग्रामर, मतलब आपको उस ग्रामर को जो आप सीख रहे हैं उन रूल्स को आपको स्पीकिंग में लाना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस में लाना है। अगर आप उस नॉलेज का यूज नहीं कर पाए, जो इंग्लिश की ग्रामर का नॉलेज है, अगर आप उसको बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीख पाए, तो फिर आपके साथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गलत इंग्लिश बोलने से तो गलत ही इंप्रेशन जाएगा। सो आप थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रखते हुए जब सही इंग्लिश बोलते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। एम आई राइट? यस सर, है ना? और इसी तरीके से हमको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहिए। So I think Satyam, it was really awesome talking to you, and I believe मेरे ऑडियंस को काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस इंटरव्यू के थ्रू। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे एक अगली शख्सियत के साथ में, एक और नए स्टूडेंट के साथ में जिसने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। उनके भी हम इंसाइट्स लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सत्यम फॉर कमिंग इन द रोहित ओडिचार शो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।